हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा फोकस लगाओगे यहाँ। फोकस के बिना तो बात नहीं बनती है ना। चलो, अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, सबको ध्यान है कुछ कुछ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, थोड़ा और कनेक्ट बनाने के लिए। तुम्हारा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, पहले ये बताओ, फिर मैं आगे चलूंगी। न्यूरॉन, सबको पता है न्यूरॉन्स हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने तुम्हें पिछली बार भी ऐसे मेंशन किया था, जो पर्दे पे रहने वाले हैं वो न्यूरॉन्स हैं, काइंड, राइट। इसके अलावा भी और टाइप के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लिया। तो एक्चुअली नर्वस सिस्टम दो टाइप के सेल से बना हुआ है। एक होते हैं मेनली न्यूरॉन्स, हम न्यूरॉन्स ही जानते हैं, उनको बेचारों का नाम भी नहीं आता, एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, न्यूरोग्लिया बोलते हैं। और मोर देन 50% तो न्यूरोग्लिया ही होते हैं, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, राइट। जो न्यूरोग्लिया, उनकी टाइप्स में मैं नहीं जाऊंगी न्यूरोग्लिया की, बस ये इतना जानो। एक बात और जान लो, इनके बीच में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि न्यूरॉन्स नर्व कंडक्शन करते हैं, मतलब इंपल्स कंडक्शन करते हैं, ये नहीं करते। ये इंपल्स को कंडक्शन करने का काम नहीं करते। तो मेनली फंक्शनल यूनिट तो यही हुई ना, वो तो जस्ट सपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। तो आज हम अभी स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी हम पढ़ चुके थे टाइप और ये सब, आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों। इसकी एक एक चीज, इसके फंक्शन, पार्ट्स का फंक्शन, इसमें क्या क्या होता है। मैंने तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम भी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, राइट। तो न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल बोलते हैं, ये क्लियर है ना आप सबको। न्यूरॉन इज नर्व सेल। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें नर्व सेल, फाइबर, एक्सोन सब कराया था, याद है सबको। प्लेक्सस, क्या था प्लेक्सस? जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आप बोल सकते हो, क्लियर है। इतना सा भी काफी चलेगा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स भी चलेगा, जाल सा बना होता है, करेक्ट। तो अब हम देख रहे हैं एक और टर्म है, इससे पहले मैं बता दूं, ट्रैक्ट टर्म आ जाती है कई बार, मैं देख रही थी। तो ट्रैक्ट में कुछ नहीं है, बंडल ऑफ एक्सोन, ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सोन्स का ही बंडल, उसको ट्रैक्ट बोल देते हैं मिलकर के, उसमें सेल बॉडी नहीं आती, ट्रैक्ट बोल देते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन। क्लियर है, क्लियर है। जैसे गैंग्लियन के अंदर तो वही आता है ना, सेल बॉडीज, इसमें बंडल ऑफ एक्सोन, ठीक है। तो चलो, न्यूरॉन के बच्चों तीन पार्ट है, एक है सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सोन। तुम इसमें एक चीज और बता दूं, डेंड्राइट्स तो प्लूरल है ना, डेंड्रोन सिंगुलर है, पता होना चाहिए हमें। डेंड्रोन सिंगुलर है, डेंड्राइट्स प्लूरल है, राइट। तो ये हो गया सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, क्लियर। तो इसमें मैंने ये एक जैसे डायग्राम के तौर पे ये बताने की कोशिश की है तुम्हें, उसको बाद में देखेंगे, तुम पहले इसको देख लो, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आप देख लो, ये ऊपर वाला पार्ट है सेल बॉडी। मेनली तो सेल बॉडी और एक्सोन है, जो पतली लंबी सी डंडी दिख रही है, तो ये है एक्सोन। और सेल बॉडी की ही आगे निकली हुई है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी की डेंड्राइट्स, ब्रांचेस निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेल बॉडी क्या है बच्चों। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, राइट। इसके दो नाम और हैं सेल बॉडी के, सोमा और साइटोन। साथ साथ जितना नोट हो सके ना करते जाओ, जो छूट जाएगा बाद में कर लेना, ठीक है। सेल बॉडी, सोमा और एक्सोन। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है, सेल बॉडी में मेनली देख लो, ये एक तो होता है साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म। दूसरा ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसके अलावा ये जो मैंने दिखाया हुआ बीच बीच में व्हाइट व्हाइट सा, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, क्लियर, क्लियर है। उसके बाद इसमें मैंने दिखाए नहीं हुए सेल ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, क्लियर है। और बाकी ट्यूब्यूल्स और ये फिलामेंट्स का भी नेटवर्क होता है, ताकि ये इसको प्रोवाइड कर सके, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, जो मैं यहाँ नहीं शो कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स का ये नहीं दिखाया है,
ठीक है, न्यूरोट्यूब्यूल्स बोल देते हैं उनको। इसके अलावा जो मेन हमें लर्न करना है वो है बच्चों निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल। इनको बोलेंगे हम, यहां लिख रहे हैं बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल्स। These Nissls granules are made up of ribosomes and rough endoplasmic reticulum. तो ऑब्वियस है इनका काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस ना, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके बारे में पूछ लेते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स किस चीज के बने हैं या क्या प्रेजेंट है निसल्स ग्रेन्यूल्स में। इसी पे क्वेश्चन आता होता है न्यूरॉन में मोस्ट ऑफ द टाइम, पीवाईक्यू आया हुआ है। निसल्स ग्रेन्यूल्स एक टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और इनमें आरईआर भी प्रेजेंट है, राइट। एक और चीज मैं बता दूं इसके बारे में, ये निसल्स ग्रेन्यूल्स के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन कहाँ होती है, निसल्स ग्रेन्यूल में, जो फिर इसमें ट्रेवल करके यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट है उनमें स्टोर हो जाएगा। ये वेसिकल्स हैं, स्क्रीटरी वेसिकल्स, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, ठीक है, ये वेसिकल्स हैं। क्लियर, दीज आर स्क्रीटरी वेसिकल्स विच स्टोर द न्यूरोट्रांसमीटर। जब नर्व इंपल्स आता है तो ये वेसिकल बर्स्ट होकर के निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें से ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ये बाद वाला टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, जो ये निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी एज वेल एज डेंड्राइट्स, नॉट इन एक्सोन, एब्सेंट इन एक्सोन। बच्चों एक ये बहुत बार आया हुआ है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोन, मार्क करके लिख लेना। दीज आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी, क्या ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। क्लियर हो गए, मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए तुम्हें निसल्स ग्रेन्यूल से रिलेटेड, क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, इनमें क्या 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 चीज से बने हैं, कहां पे ये प्रेजेंट है, राइट। और निसल्स ग्रेन्यूल तुम कहीं भी नहीं पढ़ोगे कहां होते हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट, एक ये भी पता होना चाहिए, राइट। और एक और ये बच्चों नेक्स्ट जो एक और मैंने लिखा है पॉइंट, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट हमें पता हो, सेंट्रियोल्स की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे कह लो, क्योंकि डिवाइड नहीं करते न्यूरॉन्स, या इसलिए डिवाइड नहीं करते, ठीक है, कुछ भी लगा लो, लेकिन इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स का रोल यही है ना, सेल डिवीजन के टाइम ये क्या करते हैं, याद होगा आपको, है ना, पढ़ा है ना, सेल डिवीजन के टाइम ये हेल्प करते हैं, जो बनाते हैं माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, तो इसमें एब्सेंट है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। बाकी और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है बट सेंट्रियोल्स एब्सेंट। क्लियर, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। हो गया बच्चों, इसमें मेन पॉइंट आपको करने वाला निसल्स ग्रेन्यूल है, सेल बॉडी का पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम डेंड्राइट्स पे। क्लियर, डेंड्राइट्स जो हैं इसी की ब्रांचेस हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स से फर्दर भी इनमें ब्रांचेस हो जाती है, इसकी भी मैं थोड़ा पतले पेन से दिखा देती हूँ, और इनकी भी फिर आगे ब्रांचेस ऐसे, इनकी भी आगे ब्रांचेस बन गई, ठीक है, ये डेंड्राइट्स की ब्रांचेस होंगी। क्लियर, अब इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है डेंड्राइट्स में, ये इंपल्स को क्या करती हैं, टूवर्ड सेल बॉडी लेकर आती हैं। इस कलर से दिखाया जाए बच्चों, इससे दिखाती हूँ, ये इंपल्स को इधर लेकर के आती है टूवर्ड सेल बॉडी। क्लियर, चलो यहां नहीं दिखाते, टूवर्ड सेल बॉडी, ये इसीलिए मैंने मार्क किया है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना तुम भी, ये इसको टूवर्ड्स। क्लियर, इंपल्स टूवर्ड सेल बॉडी आता है या अवे फ्रॉम सेल बॉडी आता है डेंड्राइट के थ्रू, ये ध्यान रखना है, मतलब इसमें से जाएगा या इसमें आएगा, तो क्या बताना है, आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है इसमें से क्वेश्चन, तो थोड़ा सा गौर करके कर लेना, मतलब सेल बॉडी की तरफ आएगा,
ये ट्रैवल करेगा फिर एक्सोन में से, ठीक है। अब आइए एक्सोन। एक्सोन इज लॉन्ग फाइबर, कहां से निकला है ये, एक समझ लो एक डेंड्राइट जो है ये लंबा हो गया, ठीक है। एक्सोन लॉन्ग फाइबर है। अब इसमें ध्यान रखना, इट ट्रांसमिट्स impulse अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बच्चों ये मैं इसको भी मैं येलो से ही बनाती हूँ, यहां दिखा देती हूँ, इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे दिखाऊं, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, क्लियर हो गया, ऐसे आएगा। तो सेल बॉडी से दूर जा रहा है, इसमें सेल बॉडी के पास आ रहा था, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जाएगा कहाँ ये इंपल्स, ये देखना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखो दो अलग अलग टर्म लिखी हुई हैं, ये देख लो कहाँ, ये देखो ऐसे आएगा, ये इंपल्स ऐसे स्प्रेड करेगा, राइट। ये देख लो, एक लिखी हुई है मैंने टर्म सिनैप्स, या तो सिनैप्स के पास आएगा इंपल्स, या फिर क्या है एनएमजे, यस, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। समझ में आया स्नैप्स का मतलब क्या है, क्या है, हाँ, दो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन कह सकते हो, मतलब एक एक्सोन की एंडिंग और दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट, क्लियर। तो दो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन को बोलते थे सिनैप्स, डिटेल में हम पढ़ेंगे। न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन इज कॉल्ड एज सिनैप्स। मतलब ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, मान लिया कि ये ऐसे बना देती हूं मैं, दो न्यूरॉन के बीच में ये क्लियर, देखो इसकी एंडिंग हो गई, ये डेंड्राइट हो गई, ठीक है। जस्ट न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन इज कॉल्ड एज सिनैप्स। इसकी डिटेल बाद में जाएंगे हम। अब एनएमजे यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप पढ़ चुके हो, क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर याद हो तो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो बोलो बोलो। सपोज ये न्यूरॉन है, सपोज ये न्यूरॉन है, बोलो। हाँ, यस यस, जैसे सपोज ये न्यूरॉन है, यहीं पे मैं मसल बना देती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बोल सकते हैं ना इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये मैंने मसल बना दी जस्ट बताने के लिए, ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से बनाया बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया, पता लग गया। तो ये कहाँ आएगा, ये इंपल्स कहाँ आएगा, या तो साइनेप्स के पास या फिर कहाँ आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आएगा। ये हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में आगे जाकर के, साइनेप्स पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, लोकोमोशन वाले में बताया था ना उसमें, तो इसमें पढ़ेंगे, राइट। बच्चों ये ध्यान से, ये दोनों पॉइंट ध्यान से, या तो साइनेप्स के पास आएगा या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। नेक्स्ट, अब इसको बोलते हैं डिस्टल एंड, ये है प्रॉक्सिमल एंड, जहां से स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्सिमल एंड है, और ये जहां एंड हो रहा है डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड इज ब्रांच, हाँ जी आयान, क्या बात बेटा, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड, ब्रांचिंग दिख रही होगी आपको, एंड ईच ब्रांच एंड्स इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्टिक नॉब। मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ यहाँ पर, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब्स, क्लियर, नहीं नॉब आएगा, लिखा गया, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब्स बोलेंगे। इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर होते हैं ये वेसिकल्स, क्रीटरी वेसिकल्स बोल देते हैं इनको। इन वेसिकल्स के अंदर भरा होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, एसिटाइल कोलाइन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, और भी होते हैं, ये तो एक ही टाइप का मैंने बताया जो मेन काम करता है। तो इसके अंदर स्क्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, जब नर्व इंपल्स आएगा तभी निकलेंगे ये, नहीं तो स्टोर करके रखता है, ऐसे नहीं कि निकली जा रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते ऐसे, जब जब हमें मतलब जरूरत होती है तभी होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई ये बात, तो तभी बाहर आएंगे।
उसके बाद आइए देखो, हाँ ठीक है, समझ आ गए एक्सोन के पॉइंट। अब एक्सोन में क्या क्या मेन तुम्हें लर्न करना है, एक तो इसमें जो नर्व इंपल्स है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी है या टूवर्ड्स द सेल बॉडी है, दोनों में से क्या आएगा आंसर, ये वाला मेन पॉइंट है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और इसमें क्या है डेंड्राइट्स में, टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर के जाएगा। ये दोनों डिफरेंस याद रखना, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम्हारे एनसीईआरटी का ये डायग्राम है बच्चों, एक ये मैं अभी बताऊंगी बच्चे, अभी आगे आएगा, वो पूरा टॉपिक है वो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा है, ये देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है डायग्राम। अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने एक चीज नहीं बनाई, जो अभी भी बोल भी रहा था, उसको हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में समझेंगे, ठीक है, आधा अधूरा ने मैं बताना नहीं चाह रही थी इसलिए नहीं दिखाया हुआ। तो बच्चों ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग जो एक्सोन की एंडिंग्स है, जिसको हम साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, जिसके अंदर पड़ा होता है न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसिकल्स। क्लियर है, एक्सोन टर्मिनल्स बोल देते हैं इनको, ठीक है ठीक है। इसमें एक और स्ट्रक्चर दिखा रखा, बाकी सारा वही है जो मैंने इधर बताया था, इसमें एक और स्ट्रक्चर दिखाया हुआ तुम्हें, ये माइलिन शीथ और शेवान सेल। एक्चुअली माइलिन शीथ भी इसमें प्रॉपर नहीं बनाई हुई, मैं नेक्स्ट अपने डायग्राम में दिखाऊंगी, ये इनकम्प्लीट है जो होना चाहिए। माइलिन शीथ भी शेवान सेल भी दोनों डिफरेंट टर्म है, एक ही टर्म नहीं है ये। माइलिन शीथ भी बता रखी है इसमें, शेवान सेल भी एक जैसा ही मार्क किया हुआ है। आगे देखते हैं हम, ठीक है डन। आप दिखा सकते हो बना के, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, नहीं। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो होगा वो माइलिनेटेड, अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड। शेवान सेल होते हैं इसमें, आप शेवान सेल भी दिखा सकते हो, शेवान सेल हम इसमें दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसमें माइलिन शीथ होती है नहीं होती उसमें शेवान सेल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझ आ गई मेरी बात, शेवान सेल माइलिनेटेड में भी होते हैं, नॉन माइलिनेटेड में भी होते हैं, मैं अगले डायग्राम में दिखाती हूँ, छोड़ो यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते, बताना तो है ही। अब अगले में देखो, इससे अगले में आएगा जो माइलिनेटेड वाला, पहले तुम देख लो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है 3 टाइप्स। मैं एक और बताऊंगी जो गिवन नहीं है, पहले होता था, बता दूंगी लेकिन मैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर जो ज्यादातर होते हैं, ठीक है, मल्टीपोलर जो हमने अभी अभी पढ़ा था, इसके अंदर एक तो सेल बॉडी तो है ही है, सेल बॉडी विद 1 एक्सोन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होंगी। ये वाला डायग्राम है बेटे इसका जो हमने अभी अभी देखा। ये बात क्लियर हो गई, जो नॉर्मल हम डायग्राम न्यूरॉन का कोई कहे बना दो तो हम ये वाला बनाते होते हैं, किसका बनाते हैं, मल्टीपोलर का। तो आपको डायग्राम देके ये भी पूछ लेंगे मल्टीपोलर है या बाइपोलर है या यूनिपोलर है, राइट। तो इसमें क्या क्या देखो, सेल बॉडी हो गई, एक एक्सोन हो गया एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आ सकता है, वन एक्सोन विद 2 और मोर डेंड्राइट्स और 1 डेंड्राइट विद 2 और मोर एक्सोन्स। आपको आंसर सोच के देना है। समझ में आ गई बच्चों, फ्रेंड्स ये बात समझ में आई, मतलब 1 एक्सोन की जगह 2 और मोर एक्सोन्स दे देंगे, और 2 और मोर डेंड्राइट्स की जगह 1 एक्सोन भी 1 डेंड्राइट भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये बस ये पिक्चर माइंड में रखो इसकी, इससे याद आ जाएगा मेनी डेंड्राइट्स आर देयर इन दिस केस एंड ओनली 1 एक्सोन। क्लियर है बच्चों, क्लियर। अब देखो बाइपोलर, अच्छा ये होते कहाँ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी अभी हम ब्रेन पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, जस्ट ये जान लो हमारा ब्रेन मेनली जो मेजर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का एक मेजर पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मेजर पार्ट, तो अपने आप ही ज्यादा नंबर हो गया ना इनका, ठीक है। अब आइए बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर में क्या क्या है, ओनली 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट। ये देखो ये डेंड्राइट, ये एक्सोन, ये डेंड्राइट हो गया, ओनली 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन। ये सेल बॉडी है, समझ में आ गया बच्चों, बहुत क्लियर है ये, ओनली 1 डेंड्राइट। सेल बॉडी तो है ही है सब में, सेल बॉडी के बिना तो बात ही नहीं बननी, उसकी तो जरूरत है ही है। ये एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सोन है, 2 प्रोसेस है, इसमें मल्टीपल थे डेंड्राइट, इसमें एक ही है।
थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इसको न्यूरॉन कहने में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अच्छा ये न्यूरॉन है, हम वही न्यूरॉन देखते आए हैं, वही न्यूरॉन पढ़ते हैं, तुमने 8th 9th में भी पढ़ा होगा ना न्यूरॉन के। अब आइए, ये कहाँ होता है? अब हमारी रेटिना के अंदर, हमारी आई की रेटिना में प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो याद रहेगा, वैसे याद रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज्यादा होता है तो ये वाले ज्यादा होते हैं, मल्टीपोलर, मल्टी ज्यादा, ठीक है, वैसे भी ज्यादा है और वैसे भी ज्यादा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्लियर? अब आइए यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या है? ओनली वन एक्सोन, ये एक्सोन है, ये सेल बॉडी, देखो डेंड्राइट है ही नहीं, तो इसमें लिख लो, बल्कि ये वाली बात लिख लो, नो डेंड्राइट, नो डेंड्राइट, इसमें नो डेंड्राइट होते ही नहीं है, तो लिख लो नो डेंड्राइट, मैं नहीं लिख लूं, तुम लिख लो, इसमें डेंड्राइट कोई नहीं होता। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई? ये होते सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, बाद में ये इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होंगे, बाद में ये मल्टीपोलर बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेनली तो मल्टीपोलर ही होते हैं सिर्फ हमारे उसमें बच्चों, मतलब धीरे धीरे अपने आप कन्वर्ट होते हैं। बाय वाले इस ये रेटिना में बनेंगे, इसके बाद फिर वो बन जाएंगे, ठीक है, ब्रांचिंग होती रहेगी मतलब उनकी। क्लियर? अब बच्चों एक और टाइप है, मैं क्या बोलूं, बताने का मेरा मन नहीं कर रहा है कि एक और टाइप है, बता देती हूँ। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट फिर भी पहले होता था, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि एक तो तुम्हारा ना स्पाइनल कोड कट हो गया है, ये उससे रिलेटेड है, इसलिए शायद काट दिया होगा। जस्ट लिख रही हूं, ना यूनी ना बाय ना कुछ नहीं, ये स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर किस टाइप का है? दिखने में यूनिपोलर लगता है जबकि है नहीं ये, देखो कैसे नहीं है, देखो दिखने में ऐसे लगेगा ना तुम्हें, इसी से बना देते हैं, देखो ऐसे लग रहा है ना, ये यहाँ इधर ना देखो, ऊपर ऊपर देखो तो लग रहा है ना, जबकि नहीं है ऐसा। इसकी एक एक्सोन भी बन गया, डेंड्राइट भी बन गई, ऐसे बन गई, जबकि हमने पढ़ा है ये डेंड्राइट है तो नीचे एक्सोन है, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये एक एक्सोन बन गया, एक डेंड्राइट बन गई, मतलब ये डेंड्राइट है तो सब, मतलब कोई भी डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी, मतलब एक ब्रांच ही है जो आगे दो में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए तो लगता है एक ही, इसको देख के ही तो लगता है यूनिपोलर है ये, जबकि है नहीं है ना, लग रहा है ना, तो ये इसको लिख दो, इट अपीयर्स लाइक यूनिपोलर बट, इसीलिए इसको, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि ये दिख रहा ऐसे है, ठीक है, इट अपीयर्स नहीं लिखना चाहिए, इट सीम्स टू बी, इट सीम्स टू अपीयर यूनिपोलर, ऐसे लिख दूं यार, नहीं नहीं मिसकंसेप्शन ना हो जाए, इट सीम्स अपीयर लाइक यूनिपोलर। देख लेना बच्चों, मेरी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़ी हुई समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर, क्लैरिटी हो गई ना आपको? चलो अब हम देखेंगे इसमें किस में होता है ये, इट इज फाउंड इन, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, ये है, इट इज फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी याद रखोगे, ऐसे भी कुछ भी पहले होता था ना, इसलिए हम बताते थे, तो अब मैंने एक्स्ट्रा ये ऐड कर दिया तुम्हारा, इट इज फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब इसमें नहीं जाऊंगी, वो पूरा डिटेल में उसमें पढ़ाते थे हम, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होते हैं, और डिटेल स्ट्रक्चर छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं करने वाले, बस तुम ये याद रखो, ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, स्पाइनल, ठीक है, क्लियर है? आगे चल सकती हूँ मैं? चल, ये चैप्टर मोर देन इंटरेस्टिंग है, जो मुझे तो लगता है, और कितने मुझे बड़ा लिमिट करना पड़ रहा पढ़ाने के लिए भी, ये पॉइंट जरा देख के बताऊं, क्योंकि कितना पढ़ाई जाओ इसमें,
बहुत डिटेल है, स्ट्रक्चर में ही इतनी डिटेल्स है, मुझे काफी कट करनी पड़ रही है उसमें, लेकिन क्या फायदा, ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। अब आइए हम पढ़ेंगे एक्सोन्स की टाइप। अब ये प्रिंस का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर क्या था, इसमें दो टाइप के एक्सोन्स होते हैं बच्चों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एक्सोन को हम नर्व फाइबर भी बोल देते, फाइबर की तरह दिखता है ना इसलिए, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। बच्चों इसको ना हम एक और नाम से बोल सकते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर है एक तो ये, इसको हम मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, मैंने नहीं बताया इसीलिए। मेडुलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर क्यों बोलते हैं, कैसे है, इनका क्या रोल है, ये देख लेते हैं। देखो सब तुम्हें सबको पता है, ये व्हाइट वाला क्या है बच्चों, एक्सोन, ठीक है, यहां लिख देते बीच में एक्सोन, ये कोर है, मतलब जो ये नर्व फाइबर का कोर जो है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोन। सपोज ये पेन एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन है, इसके चारों तरफ होते हैं शेवान सेल्स, ये बात क्लियर हो गई, वो इसमें भी दोनों में होते हैं शेवान सेल्स, ऐसा नहीं है कि इसी में होते हैं, दोनों में शेवान सेल्स होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो शेवान सेल्स है ना, वो स्क्रीट करते हैं माइलिन शीथ विच इज मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस, ठीक है, माइलिन शीथ्स इसके चारों तरफ स्क्रीट करेंगे, और जो ये हैं ये नहीं करते। तो आपको डायग्राम में ऑरेंज कलर की कुछ दिख रही होगी, ये माइलिन शीथ है बच्चों, इसमें नहीं दिख रही, इसका मतलब ये स्क्रीट नहीं कर रही। मैं चाहती थी इसका टीएस में बड़ा क्लियर दिखता है कि एक पतली सी लेयर, जैसे ना तुम वो नहीं आते हैं रोल, नहीं होते रोल मिलते हैं जो ऐसे वाले, कैसे बोलूं, जैसे स्प्रिंग रोल भी होते हैं, ऐसे नहीं होते स्प्रिंग रोल में, हाँ हाँ, उसमें कई लेयर्स वाले होते हैं, कौन से होते हैं, हाँ, वो कई लेयर्स के अंदर कुछ भरा हुआ है, यानी वो तो ये हो गए, जो वैसे ही ऐसे ही भर रखे, मतलब ऐसे ही लपेट रखे हैं बिना भरे, वो ये वाले हो गए, ऐसे होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक मतलब जो खाली ऐसे ही परत सी लपेट देते हैं, और इसके अंदर कुछ उसमें पनीर की वो या वेजिटेबल्स की भर के लपेटते हैं ना, वो ये वाले, ऐसे याद रखो, ठीक है, समझ जाओगे। येलो लेयर शेवान सेल्स की है, अब मैं लेबल कर देती हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, फिर ये पढ़ेंगे हम। ये जो येलो वाले दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज शेवान सेल्स। हाय कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, शेवान सेल्स, ये भी शेवान सेल है, इधर वाला ये भी, व्हाइट नहीं, येलो, व्हाइट तो ये तो एक्सोन है बेटे, वो न्यूक्लियस है, हाँ वो न्यूक्लियस है, शेवान सेल, और ये न्यूक्लियस है, ये भी मैं लेबल कर देती हूँ, कोई बात नहीं, इसी से ही कर दूं मैं, कहाँ लिखा जाए बच्चे, यहाँ लिख देती हूँ, न्यूक्लियस, समझ जाओगे, उधर वाला भी न्यूक्लियस ही है ये, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाली जो है, ये माइलिन शीथ है, इसको जरा हम ऑरेंज कलर नाली लिख देते हैं, ये बच्चों ये लो, अब दिख रहा है ना सही, माइलिन शीथ दिख रही है बच्चों, ये माइलिन शीथ है, स्क्रीटेड बाय शेवान सेल्स, ठीक है। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस, ये भी ध्यान रखना, इट इज फैटी है, मैंने यहाँ नोट नहीं किया, तुम लिख लो, चलो, दीज आर एनवेलप्ड विद शेवान सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन, उसको रैप करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको रैप करके, जैसे इसके चारों तरफ मैंने कुछ, मैं ऐसे बताऊंगी, एक वायर है, पतली ऐसी वायर है, मेटल की वायर है, उसके ऊपर कोटिंग नहीं होती है, वो माइलिन शीथ एक तरह से इसकी कोटिंग है, ठीक है, ये वो वायर है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा ना, वो इस वायर के अंदर से जाएगा, माइलिन शीथ तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, माइलिन शीथ प्रोवाइड्स इंसुलेशन, तो ये इंसुलेटेड वायर है, तुम ये कह सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसमें एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग तुम्हें बताना चाहूंगी, कि जब इंपल्स आता है ना, तो इसमें फास्ट कंडक्शन होती है, कैसे इंपल्स आता है तो सीधा यहां से यहां जंप करेगा, यहां,
यहां से यहां जंप करेगा। इसमें अंदर से आना पड़ता है इंपल्स को, मतलब इसमें इंपल्स अंदर से आएगा। मैं किस कलर से दिखाऊं तुम्हें, इसमें इंपल्स ऐसे आएगा अंदर से, ये इंपल्स ऐसे ट्रेवल करेगा, और इसके अंदर इंपल्स ऐसे ट्रेवल करेगा। मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ बच्चों, ये ऐसे पता नहीं लगेगा तुम्हें, इस कलर को यूज करूं मैं, इसको करती हूँ। ये यहां से ए यहां जंप किया, यहां से फिर यहां जंप किया, इंपल्स। क्लियर? मतलब फास्ट ट्रेवल करता है, जंप करता है। कैसे? एक और चीज मैं इसमें पहले बता दूं, द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ध्यान से देखोगे, ये जो ऑरेंज वाला जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे बीच में नहीं है, मिसिंग है, नहीं है ना, तो ये जो मिसिंग पार्ट है इनको बोल देते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। बच्चों तुम मार्क कर लेना, मैं नहीं मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाएगी। जो ये वाला पार्ट है, शवान सेल का पार्ट तो है लेकिन ये नहीं है, जहां पे ये मिसिंग है, देखो खाली बनाया हुआ मैंने यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे ना, इस कलर से दिखाती हूँ मैं, ये मैंने दिखाया है ना, ये ऐसे, मतलब यहाँ और क्लियर देख लो, ये ऐसे दिख रहा है ना, स्पेस बच गया। तो नर्व इंपल्स यहां जंप करेगा, फिर यहां से आगे जंप करेगा, जैसे छलांगे मारना। क्लियर? कई बार तुम जैसे सीढ़ियों से उतरते हो तो दो दो सीढ़ियां क्रॉस छलांगे मार लेते हो, इस तरीके से। इसमें नहीं, नहीं, इसमें नहीं है। क्लियर? इसमें नहीं है बेटे, इसमें है। समझ आ गई ये वाली बात, है ना? अब देखो नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए, जहां पर माइलिन शीथ मिसिंग है एक्सोन के बाहर, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है? क्लियर है? फाउंड इन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, these are found in myelinated nerve fibers are found in cranial and spinal nerves। इतनी बात याद रखो, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, काफी कुछ इसमें देख सकते हैं बट नहीं। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये इंसुलेटेड पार्ट है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है माइलिन शीथ। चलो अब इसमें देखो नॉन माइलिनेटेड में, these are enclosed by a Schwann cell but does not form a myelin sheath around the axon। इसमें नहीं दिखाई हुई मैंने, दिख रहा है ना, नहीं दिखाई हुई ना इसमें, क्योंकि इसमें नहीं होती, खाली शवान सेल्स की रैपिंग है, तो खाली ऐसे ही लपेट रखा है उसको बस। अब आइए, राइट, फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई शीथ नहीं है। अब तुम्हें अगर, बस बता रही हूं मैं, पॉइंट नोट नहीं किया हुआ, अपने आप लिख करके लाना, डिफ्रेंशिएट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ध्यान से सुन लो, एक तो यही हो गए, दो तो तुम्हें यही दिख रहे बल्कि तीन दिख रहे हैं, इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं है, एब्सेंट। क्लियर? अच्छा अब देख लो, तो एब्सेंट ही होंगे मेरे ख्याल, क्योंकि शीथ के कारण ही है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, बट तुम ये देखो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनका डायमीटर ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। अयान बेटे आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं बिल्कुल भी, इधर ध्यान दो, नहीं समझ में आए तो पॉइंट बाद में पूछ लो। तो ये क्या है, इनका डायमीटर ज्यादा है, इनका डायमीटर कम है। क्लियर? इसमें जो ये इंपल्स कंडक्शन फास्ट है, नर्व इंपल्स कंडक्शन फास्ट है, इसमें स्लो है। क्यों? क्योंकि इसमें जंप कर रहे हैं नोड्स ऑफ रेनवियर पे, इसमें अंदर से ट्रैवल कर रहा है उसमें। समझ में आ गई ये वाली बात? बाकी तुम यही वाले डिफरेंस लिख लेना, चार तो कम से कम लिख ही सकते हैं ना, तो इसमें डिफरेंस अगर आ जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं आगे हम। क्लियर बच्चों? अब तक मैंने क्या पढ़ाया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया तुम्हें। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप तीन चीजें पढ़ते हो, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। क्लियर है? डेंड्राइट्स जो है वो नर्व इंपल्स को टुवर्ड सेल बॉडी लेकर के जाती है, एक्सोन जो है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये मेजर पॉइंट था लर्न करने का। दूसरा जो क्वेश्चन वाइज बता रही हूं मैं, एक ये था कि निसल्स ग्रेन्यूल कौन से पार्ट में होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या निसल्स ग्रेन्यूल एक्सोन में होते हैं? बिल्कुल नहीं। डेंड्राइट्स में होते हैं? यस, सेल बॉडी में तो होते हैं, तो डेंड्राइट्स में भी होते हैं। क्लियर हो गई? फिर उसके बाद एक्सोन की जो एंडिंग्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वहां पे होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स, जिसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट।
जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अब ये तुम्हारा एक टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अब आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक था? न, न उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है,